बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर नंबर 4 वर्बल इंटेलिजेंस के बारे में। और वर्बल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको कहते हैं ब्लड रिलेशन कंसेप्ट। और ब्लड रिलेशन में हम सबसे पहले ब्लड रिलेशन का बैकग्राउंड कंसेप्ट पढ़ेंगे और कंसेप्ट के बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आपने बैकग्राउंड कंसेप्ट के ऊपर मेन फोकस करना है। उससे ये फ़ायदा होगा कि बाद में आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगा तो आप इजीली, अगर आपको बैकग्राउंड कंसेप्ट आता हुआ, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप आज की वीडियो आप इंजॉय करेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो एंड पे अपनी आपने राय ज़रूर देनी है कि कैसा लगा आज का लेक्चर। चलते हैं अब अपने पेज की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट बहुत ही इजी है। आपको जस्ट अगर ये 3 एरो समझ आ गए, 1 2 3, अगर ये 3 एरोज आप समझ गए तो यकीन जानिए आपके लिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते ही इन एरोज को समझाते हैं कि इन एरोज का मतलब क्या होता है और इनको आप अपने क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। और मैं एंड पे डिफरेंट बहुत सारी एग्जांपल्स भी करवा के आपको इन्हीं एरोज को यूज़ करके सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा। बेसिकली जिस सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं उसमें इस वक्त 3 जनरेशन हैं। एक वो जनरेशन है जो आपसे बड़ी है, उसको हम अपर जनरेशन कहेंगे और उसके लिए ये वाला एरो यूज़ करेंगे। सेकंड वो जनरेशन है जो आपके हम उम्र है, उसके लिए हम ये एरो यूज़ करेंगे, डबल साइडेड एरो। और थर्ड वो जनरेशन है जो आपसे छोटे हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी जनरेशन हमारी जो है इनमें आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अपर जनरेशन में हमारे पेरेंट्स लाइक मदर, फादर, अंकल, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ये सारे हमारी अपर जनरेशन में आते हैं। आवर जनरेशन में आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड, आपके कज़न्स, और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ भी आपकी आवर जनरेशन में आएगी। और जितने रिलेवेंट जो आपके हम उम्र लोग हैं वो सारे आपकी आवर जनरेशन में आते हैं। और थर्ड जो है हमारा, अब हमने यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी मेल जेंडर की बात करेंगे तो उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, और अगर आप फीमेल जेंडर की बात करेंगे तो इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इफ आर इज मदर ऑफ ए, टी इज सन ऑफ एस, एच इज फादर ऑफ टी, आर इज वाइफ ऑफ टी, हाउ ए इज रिलेटेड टू एस। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हम अभी पेज पे चलेंगे और वहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने बस अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ आज के लेक्चर को समझना है। ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि एक बस ए इज़ रिलेटेड टू बी, बी इज़ रिलेटेड टू सी, इस टाइप के क्वेश्चन जब बच्चे पढ़ते हैं तो आई नो कि उनके लिए ऐसी चीज़ें समझना थोड़ा सा बोरिंग होता है, डिफ़िकल्ट होता है। बस आपने फोकस करना है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो उसने कहा था कि आर इज़ मदर ऑफ ए, और उसने कहा था कि जो ए है उसकी वालिदा आर है, आर इज़ मदर ऑफ ए। तो आर के साथ अब हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। वाई? बिकॉज वो एक फीमेल जेंडर है। टी इज सन ऑफ एस। आगे वो एक और बात कह रहा है कि टी जो है वो सन है एस का। तो हम यहाँ पे टी लगा देते हैं और इसके साथ पॉजिटिव, और ये सन है किसका? एस का। यस। एच इज फादर ऑफ टी। कह रहे हैं कि एच जो है वो टी का फादर है, तो इसका मतलब ये एस जो है ये टी की वालदा हुई, और इनके जो हस्बैंड हुए उनका नाम एच है। आर इज़ वाइफ ऑफ टी। आगे उसने कहा था कि आर जो है वो वाइफ है किसकी? टी की।
तो हम इन दोनों को आवर जनरेशन में जैसे मैंने बात की थी लगा देंगे। और लास्ट पे पूछ रहा है हाउ ए इज रिलेटेड टू एस। अब हमें पता है कि टी जो है ये मेल जेंडर है और एस जो है वो इसकी वालदा है। और क्वेश्चन में हाउ ए इज रिलेटेड टू एस, तो ए की वालदा और ए का वालिद टी। फर्ज करें आप ए हैं और टी आपके वालिद हैं, तो आपके वालिद की वालदा आपकी क्या लगे। और अगर आपसे ये कहा जाए कि हाउ एस इज़ रिलेटेड टू ए, तो हम ये कहेंगे एस जो है वो ए की ग्रैंड मदर है, एस ए की ग्रैंड मदर है, और ए जो है वो एस का क्या है, ग्रैंड सन। उर्दू में बोलें तो पोता और इंग्लिश में बोलें तो ग्रैंड सन। सो आई होप कि आपको पहला वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपने बस याद रखने के एरो कैसे लगाना है, अपर जनरेशन कौन सी है, ओवर जनरेशन कौन सी है और लोअर जनरेशन कौन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है P is father of Q but Q is not son of P. How Q is related to P? ये क्वेश्चन बारहा पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं पेज की तरफ। यहाँ वो कह रहा है कि P is father of Q, तो हम लिख लेते हैं कोई Q है जिसका फादर अपर जनरेशन में आ रहा है, P है, और P मेल जेंडर है, लिहाजा इसके साथ प्लस का साइन आएगा। बट Q इज़ नॉट सन ऑफ P। अब कह रहा है कि Q जो है P का बेटा नहीं है, तो Q अगर बेटा नहीं है तो Q P का क्या होगा। आप सोचें, Q P की बेटी होगी। साफ ज़ाहिर है कि जब उसने कह दिया कि P इज़ फादर ऑफ Q, तो उसका मतलब Q का रिलेशन है इसके साथ। लेकिन आगे उसने कहा कि Q जो है वो P का बेटा नहीं है, तो अगर P का बेटा नहीं है तो हमारे सामने एक ही रिलेशन आता है कि बेटा नहीं है तो फिर बेटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, E is B's son, how D is related to E। अब ये स्टेटमेंट जितनी भी बड़ी हो जाए, आपने कभी भी क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। आपने मेरे वाले मेथड को ट्राई करना है और ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी रूटीन की तरह अगेन हम पेज पे चलते हैं और वहाँ आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसकी मैं उर्दू कर देता हूँ कि ए इज़ बीज ब्रदर। ए जो है वो बी का भाई है। सी इज़ एज मदर, सी ए की वालदा है। डी इज़ सीज फादर, डी जो है वो सी के वालिद हैं। ई इज़ बीज सन, ई जो है वो बी का बेटा है। हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ई। डी का और ई का आपने रिलेशन बताना है, तो हम अगेन इसकी मैपिंग कर लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है ए इज़ बीज ब्रदर, तो ये दोनों अवर जनरेशन में आते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ए जो है इज़ ब्रदर ऑफ बी, और ए मेल जेंडर है तो हम इसके साथ पॉजिटिव लिखेंगे। सी इज़ एज मदर, वो कह रहा है कि ए की जो वालदा हैं वो सी हैं, तो सी इसकी अपर जनरेशन में आएगी, तो हम लिख देते हैं सी जो है वो ए की वालिदा है। डी इज़ सीज फादर, वो कह रहा है कि डी जो है वो सी के फादर है, और हम इसमें एक और अपर जनरेशन ले जाते हैं जिसमें हम सी के वालिद डी बना देते हैं, और इसके साथ पॉजिटिव आएगा क्योंकि डी जो है वो सी के फादर है। आगे वो कह रहा है कि ई इज़ बीज सन, ई जो है वो बी का बेटा है, तो बी का बेटा यहाँ पे लोअर जनरेशन में आएगा ई, और इसके साथ पॉजिटिव साइन। अब वो कह रहा है हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ई, कि इस डी का इस ई के साथ क्या रिलेशन है।
तो अब हम इसी मैप को लेके चलते हैं। तो इसका मतलब ये जो सी है, पहले हमें इस रिलेशन को बनाने की कोशिश कर कि हमने पढ़ा जैसे कि जो ई है ये बी का बेटा है और बी का रिलेशन ए के साथ क्या है कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। अब हमें बी की जेंडर नहीं पता और हमारे लिए इसको समझना ज़रूरी भी नहीं है। अब इस हिसाब से अगर ए की बी बहन है या भाई है तो उसका बेटा जो है वो इसका भतीजा, अगर बहन है तो भांजा, भाई है तो भतीजा। और इस लिहाज से जो ई है सी उसकी ग्रैंड मदर लगी। अगर बी लड़की है तो इस लिहाज से ये उर्दू में नानी लेकिन इंग्लिश में ग्रैंड मदर ही है। और अगर सी आपकी आपका बी लड़का है तो उस लिहाज से सी जो है वो ई की दादी लगी उर्दू में, इंग्लिश में भी ग्रैंड मदर है। तो अब आप ये सोचें कि लेट्स सपोज आप ई हैं और सी आपकी दादी हैं। ई हैं आप और सी आपकी दादी हैं और सी के आपकी दादी के वालिद साहब आपके क्या लगेंगे। तो इसके लिए है क्योंकि डी मेल जेंडर है तो यहाँ तक तो ये ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड मदर के फादर को कहते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ग्रेट ग्रैंड फादर होगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप एक दफ़ा फिर वीडियो को पीछे करें और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। आई होप आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। कह रहे कि जो ए है वो बी की सिस्टर है, सी जो है वो बी की वालिदा है, डी जो है वो सी के फादर हैं, ई जो है वो डी की मदर है। देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, कह रहा है ए का डी के साथ क्या रिलेशन है। चलते हैं पेज की तरफ और वहाँ आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि ए इज़ बी सिस्टर, ए जो है वो बी की सिस्टर है तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि फीमेल जेंडर है। सी इज़ बीज मदर, बी की मदर का नाम सी है। डी इज सीज फादर, सी के फादर का नाम डी है। ई इज डीज मदर, डी की जो वालिदा है उनका नाम ई है। एंड देन हाउ ए रिलेटेड टू डी, ए का डी के साथ क्या रिलेशन है। तो हमने पढ़ा था कि डी जो है वो सी के फादर है और अगर ए और बी सिबलिंग्स हैं तो इसका मतलब सी जो है दोनों की वालदा हुई और आपकी अगर आप ए हैं तो आपकी वालदा सी और आपकी वालदा के वालिद आपके नाना। तो इसका आंसर है हमारे पास ग्रैंड फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ सी, ए जो है वो सी का फादर है। एंड डी इज सन ऑफ बी, डी जो है वो बी का बेटा है। ई इज ब्रदर ऑफ ए का भाई है। इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, कह रहा है कि अगर सी जो है वो डी की सिस्टर है, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ए। तो इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए हम अपने पेज की तरफ चलते हैं और वहाँ पे एरो ड्रा करेंगे और वहाँ पे आपको समझाएंगे कि इसका क्या आंसर बनता है। अगला भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ़ ए इज़ फादर ऑफ सी, अगर ए जो है ये फादर हो सी का, तो ए जो है वो अपर जनरेशन में है, ये फादर है सी का। एंड डी इज़ सन ऑफ बी, डी जो है ये बेटा है किसी बी का।
बी की जेंडर का फ़िलहाल हमें कोई पता नहीं। ई इज़ ब्रदर ऑफ ए का कोई भाई है जिसका नाम ई है। सी इज़ सिस्टर ऑफ डी, सी और डी आपस में बहन भाई हैं। यहाँ पे हमें सी की जेंडर क्लियर होगी। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई, कह रहा है इस ई और इस बी का क्या रिलेशन है। अब देखें सी और डी अगर बहन भाई हैं तो इस से हमें ये आइडिया मिलता है ए और बी आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो इसमें मेल जेंडर ए है तो बी हमारी फीमेल जेंडर है। तो लेट्स सपोज अगर आप ये इसको अज्यूम करें कि आप टी हैं और आपकी वालदा बी हैं और ए आपके वालिद हो। फ़र्ज़ करें ई आपके चाचा हैं तो आपके बी आपकी वालदा हैं, तो आपके चाचा की आपकी वालदा सिस्टर इन लॉ। और अगर क्वेश्चन इस तरह पूछे कि हाउ ई इज़ रिलेटेड टू बी, तो ई जो होगा ब्रदर इन लॉ होगा बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर। पी जो है वो भाई है क्यू एंड आर का। एस इज़ आर्स मदर, एस आर की वालदा है। टी इज़ पीज़ फादर, टी जो है वो पी का फादर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकती। तो 4 स्टेटमेंट हैं। हम अगेन अपने पेज पे चलेंगे और वहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बट आप फोकस करेंगे तो ये भी आपको इजी ही लगेगा। पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू, कह रहा है कि पी जो है ये भाई है किसी क्यू का, तो ये आवर जनरेशन में दोनों ही आएंगे। बस सारी कहानी एरोज़ की है। आपने एरोज़ अगर आपको याद हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हैं। पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, इसका मतलब पी का एक और सिबलिंग है जिसका नाम आर है और एक का नाम क्यू है। हमें अभी ना आर की जेंडर का पता है ना क्यू की जेंडर का इस स्टेटमेंट के मुताबिक। कह रहे एस इज़ आर्स मदर, आर की जो वालिदा हैं उनका नाम एस है तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। टी इज़ पीज़ फादर, पी के वालिद का नाम टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं हो सकती। टी इज़ क्यूज़ फादर, ये स्टेटमेंट तो ठीक है क्योंकि पी आर और क्यू सिबलिंग्स हैं। अगर पी का वालिद टी है तो इसका मतलब ये क्यू का भी वालिद है और इसका ये मतलब है कि ये आर का भी वालिद है। दूसरी स्टेट में कह रहा है कि एस इज़ पीज़ मदर, तो डेफिनेटली जी अगर आर की वालदा एस है तो ये पी की वालदा है, तो ये भी ठीक है। पी इज़ एस एस सन, पी जो है वो एस का बेटा है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था पी के साथ पॉजिटिव साइन, इसका मतलब ये मेल जेंडर है तो डेफिनेटली ये एस का बेटा ही होगा। और हमारे पास फोर्थ वाला है क्यू इज़ टी सन। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है लास्ट वाली जिसके बारे में हम अनसर्टन हैं। कैसे कि हमें ना ही इस क्वेश्चन के हिसाब से ना हमें आर की जेंडर पता है और ना ही क्यू की जेंडर पता है। तो अगर वो कह रहा है क्यू इज़ टी सन तो हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि ये इसकी औलाद है लेकिन ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर आपको दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।